राजर्षि परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज के समक्ष विनम्र भाव से निवेदन करते हैं। भगवन् यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। हे भगवान मुकुंद के अन्य मंगलमय चरित्रों का हम आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहते हैं। वे तो अनंत वीर्य हैं, उनके अनंत पराक्रम हैं, उनकी अनंत लीलाएं हैं। भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण करके व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता। परीक्षित जी कहते हैं सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च। वाणी वही श्रेष्ठ है जिस वाणी से परमात्मा के गुणों का गान किया है, और हाथ वही श्रेष्ठ हैं जिन हाथों से ठाकुर जी के भक्तों की सेवा की। करऊ च तत्कर्म करऊ मनश्च। तत्कर्म करऊ करऊ, इन करों से, इन हाथों से जब हम भगवान के लिए काम करते हैं, जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, तभी हाथों की सार्थकता सिद्ध होती है, तभी हाथों की सफलता सिद्ध होती है। तो हम जो भी काम करें, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम हाथों से जो भी कर्म करें वो भगवान के लिए करें। मन वही सार्थक है जिस मन से परमात्मा का स्मरण चिंतन हो। सिर वही सार्थक है जिस सिर से ठाकुर जी को और ठाकुर जी के भक्तों को प्रणाम किया है। महाराज, हम भगवान की दिव्य लीला का श्रवण करना चाहते हैं, तृप्ति होती ही नहीं है। आप कृपा करके जिस भगवान की लीला के श्रवण से प्रगाढ़ भगवत भाव का हृदय में उदय होता है, ऐसे मंगलमय चरित्र का आप हमें श्रवण कराओ। श्री सुखदेव जी ने यहाँ बड़ी सुंदर कथा का श्रवण कराया, सुदामा जी के मंगलमय चरित्र का। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का एक सखा था, और ये सखा कोई सामान्य नहीं, ये ब्रह्मवित्तमा। उस काल में, उस समय जितने भी तत्वज्ञ, शास्त्रज्ञ, तत्वज्ञ, आत्मज्ञ, संत, सत्पुरुष, महापुरुष उस समय जितने भी थे, उन
सब में सर्वश्रेष्ठ हैं श्री सुदामा जी। और इसीलिए यहाँ एक होता है ब्रह्मविद और दूसरा होता है ब्रह्मविद्तर और तीसरा होता है ब्रह्मविद्तम। ब्रह्मविद का अर्थ है ब्रह्म के स्वरूप का अपरोक्षानुभव जिस महापुरुष ने अपने जीवन में कर लिया है उसको बोलते हैं ब्रह्मविद। और जब दो लोगों की तुलना की जाए कि भाई इसमें और इसमें श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता कौन है, तो दो में जो श्रेष्ठ होता है उसको बोलते हैं ब्रह्मविद्तर। और बहुतों में उस समय जितने महापुरुष थे उन सब में, उन सब ब्रह्मवेत्ताओं में, उन सब आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी महापुरुषों में जो सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे उनका नाम था सुदामा। ऐसे थे सुदामा। श्री सुखदेव जी महाराज ये सुदामा जी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। हम लोग तो हंसी उड़ाते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं सुदामा जी की लीला में। ऐसी ऐसी झांकी बनवाते हैं महाराज और फिर ताली पीटते हैं। ब्रह्मवेत्ता श्री सुदामा जी ब्राह्मण हैं और गृहस्थ हैं, और गृहस्थ होते हुए भी विरक्त हैं। देखो सुदामा जी गृहस्थ हैं और गृहस्थ होते हुए भी विरक्त इंद्रियार्थे से। वस्तु है नहीं और वस्तु नहीं है और फिर हम वैराग्य का प्रदर्शन करें तो ये कोई वैराग्य हुआ? पदार्थ के होते हुए भी उस पदार्थ में, उस वस्तु में, उस विषय में हमारा राग ना हो तो यही वैराग्य। गार्हस्थ जीवन में कामोपभोग के विषय हमारे सामने उपस्थित होते हैं, कांता उपस्थित होती है, भोग हमारे सामने उपस्थित होते हैं, और उन भोगों के, उन विषयों के रहते हुए भी हमारा मन उनमें ना लगे, हमारे मन में उनके प्रति विषण्णता हो, वैराग्य हो, यह सच्चा वैराग्य। सुदामा जी गृहस्थ हैं और गृहस्थ होते हुए भी विरक्त इंद्रियार्थ, इंद्रियों के विषयों से वे सर्वथा विरक्त हैं। मन शांत रहे, प्रशांत आत्मा, इंद्रियां वश में। और यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानः, श्री सुदामा जी को जो भी प्रारब्धानुसार प्राप्त हो जाता है उसी में प्रसन्न रहे। और यहां से सुखदेव जी महाराज ने इस ब्राह्मण का नाम नहीं लिया। ब्राह्मण ब्रह्मविद्तमा ये तो सबका, पर यहाँ श्रीमद् भागवत के इस प्रकरण में कहीं भी श्री सुखदेव जी ने सुदामा शब्द कहा ही नहीं। सुदामा मालिक का तो नाम आया श्रीमद् भागवत में, पर सुदामा सखा थे ये नाम ही नहीं आया। बोले क्यों नहीं नाम लिया? श्री सुखदेव जी महाराज विचार करते हैं कि भगवान सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण जिनके चरण कमलों का प्रक्षालन करते हैं, जिनको इतना आदर देते हैं, जिनको अपना आराध्य मानते हैं, भला उन महापुरुष का हम नाम कैसे लें?
और इसलिए यहाँ सुदामा जी के नाम का श्री सुखदेव जी ने उच्चारण किया, या फिर सुदामा जी के उस सख्य भाव का स्मरण आते ही महाराज उस भाव सिंधु में, उस भाव समुद्र में श्री सुखदेव जी डूब गए। और डूब जाता है व्यक्ति ना, तो फिर बोल नहीं पाता, वाणी अवरुद्ध हो जाती। और मानो श्री सुखदेव जी महाराज भाव सिंधु में डूब गए, और इसलिए सुदामा जी का नाम लेना ही भूल। कई प्रकार के भाव हैं महाराज। श्री सुदामा जी सद्गृहस्थ, और सद्गृहस्थ होते हुए भी इंद्रियों के विषयों से सर्वथा विरक्त हैं। इनकी एक धर्म पत्नी है, उसका भी नाम नहीं। कुचैलस्य भार्या, बड़े ये धर्मपत्नी मैले कुचैले कपड़े, मैली कुचैली साड़ी शरीर पर, और प्रारब्धानुसार जो कुछ अन्न मिल गया उसे पका के बच्चों को खिला दिया, पति को खिला दिया, बच गया तो प्रसाद पा लिया, और नहीं बचा तो पानी पी के रह गए। छुप छामा, भूखी प्यासी रहती थी, इसीलिए सूख कर कांटा हो गया था शरीर। एक बात, और यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि सुशीला जी के लिए यहाँ पर दरिद्रा शब्द का प्रयोग किया। ये धर्मपत्नी दरिद्रा, सीदमानासा वेपमानाभिगम्य च। तो सुशीला जी के लिए तो दरिद्रा शब्द का प्रयोग है, और सुदामा जी के लिए कहीं भी दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं। हाँ, सुदामा जी जरूर अपने को कहे कि त्वाहं दरिद्रः पापीयान् क कृष्णः श्रीनिकेतनः, तो ये तो उनका दैन्य है। लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति ने श्री सुदामा जी को दरिद्र कहकर नहीं पुकारा। यहाँ तक कि श्री सुखदेव जी महाराज भी सुदामा जी को दरिद्र के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, सुदामा जी जब कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, कहाँ हम पापी दरिद्र और कहाँ श्रीपति श्री कृष्ण, ये तो सुदामा जी का दैन्य है, न कि इससे उनकी दरिद्रता का परिचय मिलता है। इससे उनकी अभिमान शून्यता का परिचय। तो सुशीला जी को दरिद्रा कहा गया, लेकिन सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा गया। क्यों? सुशीला जी को दरिद्रा क्यों कहा गया? सुशीला जी बार बार सुदामा जी को सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, जाओ जाओ द्वारकापुरी जाओ, और द्वारकाधीश के सामने हाथ फैलाओ, उनसे याचना करो, उनसे मांगो, वे भंडार भर देंगे, सारी विपन्नता दूर हो जाएगी। तो दरिद्र कौन है? दरिद्र वो है जो महाराज भगवान को प्रसन्न करके, भगवान का दर्शन करके और भगवान से सांसारिक वस्तुओं की आशा अभिलाषा करे, वही दरिद्र है। और सुदामा जी ठाकुर जी से सांसारिक विषयों की, धन की अभिलाषा रखती हैं, इसलिए उन्हें दरिद्रा शब्द से श्री सुखदेव जी ने संबोधन किया। लेकिन महाराज सुदामा जी तो जब पहुंच जाते हैं, सिखाए पढ़ाए, हाँ, भगवान के पास पहुंच गए, द्वारकाधीश सामने बैठे हैं, और सुदामा जी इतना सब कुछ सिखाने पढ़ाने पर भी भगवान से कुछ नहीं मांगते। मांगना तो दूर रहा, भगवान से कुछ चाहते नहीं, चाहते ही नहीं। ये है सुदामा जी का आदर्श। ऐसे हैं भगवत भक्त सुदामा।
और यही भक्ति का आदर्श है जो सुदामा जी ने अपने जीवन में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आदर्श यही भक्ति का सच्चा आदर्श है। हम भगवान का भजन तो करें, हम भगवान से संबंध तो स्थापित करें, तो परंतु भगवान से कुछ चाहें। उनसे कुछ चाहें। इस प्रकार से दरिद्रा सीधमाना सा वेपमाना विगम्य च। एक बार धर्म पत्नी सुशीला गई अपने पति के पास और विनम्र भाव से कहने लगी, भगवान हमने सुना है आपके एक सखा हैं और वे सखा कोई सामान्य नहीं है, वे सखा तो श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति हैं। वैसे लक्ष्मीपति कई होते हैं दुनिया में, अपने को लक्ष्मीपति कहते हैं, होते तो नहीं है वैसे, पर वो अपने को कहते हैं, परंतु वे लक्ष्मीपति होते नहीं है। पर ये जो अपने को लक्ष्मीपति समझ लेते हैं, लक्ष्मीवान समझ लेते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? लक्ष्मी बंतो न जानन्ति प्रायेण परवेदना। ये लक्ष्मीवान दूसरों की पीड़ा समझते नहीं। शेषे धरा धराक्रांते शेते नारायण स्वयं। अब बोले कोई दृष्टांत है? दूसरों की पीड़ा लक्ष्मीवान नहीं समझते। कोई है उदाहरण? बोले उदाहरण तो साक्षात लक्ष्मीपति नारायण ही। नारायण कैसे? बोले शेष नारायण के सिर पर तो धरती का भार रखा, वो तो बेचारे दबे जा रहे, और नारायण आराम से आंख बंद करके शेष का बिस्तर लगाए थे, सो रहे। शेषे धरा भराक्रांते शेते नारायण। फिर नीतिकार देखा, नहीं नहीं, लक्ष्मी बंतो की जानन्ति प्रायण परवेदनाम। श्री कृष्ण सुदामानम चकार धनदोपम। नहीं नहीं, लक्ष्मीवान लोग भी दूसरों की पीड़ा समझते हैं। और देखो श्रीपति श्री कृष्ण ने सुदामा जी को कुबेर की संपत्ति दे दी, समझी ना पीड़ा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्री कृष्ण श्रीपति हैं और पीड़ा भी समझने वाले हैं, दूसरों के कष्ट को भी समझते हैं, और उदार इतने हैं कि महाराज श्री कृष्ण की चरण शरण में कोई चला जाए तो उसे अपने को ही दे देते, इतने उदार। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। एक तुलसी दल और एक चुल्लू जल यदि किसी ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक ठाकुर जी को समर्पित कर दिया तो भगवान उसे अपने आप को दे देते। इतने उदार थे भगवान। तो ऐसे उदारतम द्वारकाधीश के समीप आप क्यों नहीं जाते हो? उनसे क्यों नहीं मांगते हो? सारी विपन्नता दूर हो जाएगी, आप एक बार जाओ तो। सुदामा जी कहने लगे, देवी भले ही वे हमारे सखा हैं, पर हम उनके सामने हाथ नहीं फैलाने, हम उनसे नहीं मांगे तो तब जब उन्होंने अब तक दिया न हो, तब उनसे मांगे। पर उन्होंने तो कितना कुछ हमें दे रखा, क्या नहीं दिया? मनुष्य शरीर दिया, आंखें दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, सोचने समझने को बुद्धि दी, सब कुछ तो दे रखा है। हरि तुम बहुत अनुग्रह की हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह की हो, हरि तुम
बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन साधन धाम विबुध दुर्लभ तन हम ही कृपा करि दीन्हो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। एक व्यक्ति कहने लगा भगवान ने हमें दिया ही क्या है। महात्मा से कहने लगा क्या दिया है भगवान ने? दुख दरिद्रता आदि व्याधि शोक संताप यही तो सब दिया है। महात्मा ने कहा अच्छा तो ऐसा है हम तुम्हें 2 करोड़ देंगे और तुम अपनी दोनों आंखें दे दो। हम तुम्हें 2 करोड़ देंगे और तुम अपनी दोनों आंखें निकाल के हमें दे दो। मैंने कहा आंखें क्यों दे दे? हम तुम्हें 2 करोड़ देने को तैयार हैं। अब वो श्रीमान जी 2 करोड़ में दोनों आंखें देने को तैयार हैं। महात्मा ने कहा बोलो भगवान ने दे रखा है तुम्हें कि नहीं? महात्मा ने कहा अच्छा ऐसा है हम तुम्हें 50 लाख देते हैं तुम अपना एक पैर काट के दे दो। नहीं देने को तैयार। ये तुम्हें जो भगवान ने हाथ दिए हैं पैर दिए हैं आंखें दी हैं कान दिए हैं तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी। और ये रचा काहे के लिए? ये नहीं कि खूब रसगुल्ला खाओ हा? हाथ से खूब ताश खेलो हा? और पैरों से क्लब में नाचो इसलिए थोड़ी। तो किस लिए? पाँव दिए तीरथ करने को पाँव दिए पाँव दिए तीरथ करने को पाँव दिए तीरथ करने को हाथ दिए करदान खिलौना माटी का। हाथ दिए करदान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। नैन दिए दर्शन करने को नैन दिए दर्शन करने को नैन दिए दर्शन करने को नैन दिए दर्शन कान दिए सुन ज्ञान खिलौना माटी का। कान दिए सुन ज्ञान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना। ये परमात्मा ने सब कुछ तो तुम्हें दे रखा है और तुम कहते हो हमें तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। दुख दरिद्रता आदि व्याधि शोक संताप के अलावा और हमें दिया ही क्या है भगवान? सब कुछ तो दिया। सुदामा जी कहते हैं हम क्यों मांगे ठाकुर जी से? क्यों मांगे? उन्होंने यदि कुछ दिया न होता तब एक बार सोचा भी जाता। उन्होंने तो पहले से ही भंडार भर रखा है। और
फिर भी हम उनके सामने हाथ फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं, हाँ, और उनको लज्जित करते हैं, उनके लिए क्या नहीं कहते हैं। सुदामा जी ने कहा देवी जी हम कुछ मांगेंगे नहीं। देवी जी ने कहा ठीक है आप मांगना कुछ मत, आप एक बार जाओ तो, बिना ही मांगे वो सब कुछ दे देंगे, भंडार भर देंगे, एक बार जाओ तो। सुदामा जी कहने लगे चलो इस बहाने अपने सखा का दर्शन हो जाएगा, बहुत दिन हुए दर्शन नहीं हुआ, इस बहाने दर्शन हो जाएगा। और सुदामा जी जैसे ही चलने को तैयार हुए, उन्होंने कहा देवी जी कोई उपहार है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, रिक्त हस्तौ न गच्छेत्। गुरु जी के पास, आप बच्चों के पास जब कभी जाते हो तो खाली हाथ जाते हो क्या? कुछ न कुछ लेके जाते हो। तो गुरु जी के पास, राजा के पास, अपने इष्ट मित्र के पास खाली हाथ नहीं, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। और कुछ न कुछ का अर्थ ये नहीं कि भूसा भर के ले जाओ हाथ, कुछ न कुछ का अर्थ है जिसके पास जा रहे हो उसके उपयोग की वस्तु लेके। तो देवी कुछ है तुम्हारे पास? सुशीला जी कहने लगी यहाँ तो बहुत दिनों से अन्न का दर्शन ही नहीं हुआ, पर आज हम द्वारकाधीश के लिए याचना करें। और सुशीला जी पड़ोस के 4 घरों से 4 प्रकार के 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आए। और चैलखंडेन तान बद्ध्वा, और तो कोई कपड़ा था नहीं, मैली कुचैली साड़ी थी, उसी का छोर फाड़ दिया और वो चावल उसमें बांधने लगी। और जब गांठ लगाने लगी तो वो पुराना कपड़ा फट गया, चावल बिखर गए धरती पर। तो दूसरा छोर फाड़ के और जब उन्हें बांधने लगी, गांठ लगाने लगी, तो अपनी विपन्नता को देखकर, अपनी यह दशा देखकर सुशीला जी की आंखों से आंसू बहे और आंखों से निकलने वाले आंसू उन चावलों में गिरने लगे, अश्रु बिंदु उन चावलों में टपकने लगे। और सुशीला जी मन ही मन कहने लगी द्वारकाधीश, हम आपको ये चावल नहीं चढ़ा रहे हैं, हम आपको ये चावल नहीं दे रही हैं भेंट में, हम तो इन चावलों की आड़ में छुपे हुए अपनी आंखों से बहने वाले आंसू आपके चरणों में चढ़ा रहे। चावल तो हम मांग के लाई, चावल हमारी संपत्ति नहीं है, चावल हमारे नहीं है, ये आंसू हमारी असली संपत्ति। सारे जीवन हमने इन आंसुओं को संजोया है। हे द्वारकाधीश, हमारे इन आंसुओं की भेंट अपने चरणों में स्वीकार। सुशीला जी ने वो चावल बांध के और जैसे ही सुदामा जी को दिए, और सुदामा जी मन ही मन अपने सखा का चिंतन करते हुए भगवान द्वारकाधीश से मिलने की लालसा लिए द्वारकापुरी की ओर चल पड़े। लग गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए चलते चलते, और तभी भगवान ने अपनी योग माया से कहा देवी, हमारा एक सखा हमसे मिलने आ रहा है, थक गया है, उसे जल्दी द्वारकापुरी के पास पहुंचा। सुदामा जी की अभी आंखें बंद हुई थी और योग माया ने सुदामा जी को द्वारकापुरी के समीप समुद्र के किनारे पहुंचाया। आंखें खुली तो देखते हैं समुद्र घुमर घुमर रहा है। अरे कहाँ आ गए? किसी से पूछा भैया कहाँ है? बोले द्वारकापुरी के पास हो। अरे बड़ी जल्दी, हमारे गांव के बिल्कुल पास है द्वारकापुरी, बहुत पास, बड़े खुश हो। और 3 कक्षाओं को पार करके
3 कक्षाओं को पार करके रुक्मिणी जी के महल के सामने, मुख्य द्वार के सामने सुदामा जी खड़े हो। श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं लिखा है, श्री सुखदेव जी ने कहीं नहीं कहा कि द्वारपाल ने रोका टोका और कहा महाराज कहाँ जाना है और धक्का दिया। ये सब बातें कहीं लिखी नहीं, सब बनाती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आजकल तो महाराज वो गीत न हो यदि तो सुदामा चरित्र पूरा होता ही। महाराज वो वाला गीत नहीं सुनाया। और उसमें भी बीच बीच में टिप्पणी होती है, कहां जाता है तू, ऐसे। जिन महापुरुष की स्वयं ठाकुर जी पूजा करते हैं, जिन महापुरुष के चरणों का प्रक्षालन करते हैं, जिन महापुरुष की आरती साक्षात सर्वेश्वर श्री कृष्ण अपने कर कमलों से उतारते हैं, स्वयं नीचे बैठकर जिन महापुरुष को सिंहासन पर विराजमान करते हैं, और उनके लिए भगवान का ही द्वारपाल और इस प्रकार के शब्दों का भला प्रयोग कर सकता है, यहां कहीं नहीं लिखा है द्वारपाल ने रोका ना। और महाराज यहां तो सीधे रुक्मिणी जी के महल के मुख्य द्वार के सामने सुदामा जी आके खड़े हो। ऐसा बात श्री सुखदेव जी महाराज के सुदामा जी खड़े और भगवान बिल्कुल दरवाजे के सामने ही महल में भगवान का पलक और भगवान पलक पर विराजमान है। ठाकुर जी रुक्मिणी जी पंखा चल रही और ठाकुर जी मसनद लगी हुई है और थोड़ा विश्राम की मुद्रा में है और पंखा जला जा रहा है और दूर से सुदामा जी को देख लिया भगवान दरवाजे के सामने खड़े सुदामा जी। ऐसा वर्णन है, दूर से देख। देखो ठाकुर जी के द्वार पर ब्रह्मा जी यदि आते हैं, इंद्र आते हैं, वरुण कुबेर आते हैं, बड़े बड़े देवता यदि आते हैं तो उन्हें एक दिन नहीं कई दिनों तक भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करनी होती है। जल्दी अनुमति नहीं मिलती है प्रवेश। खड़े रहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, ये सब देवता प्रतीक्षा करते रहते हैं। लेकिन जब कोई ब्राह्मण आता है, ऋषि मुनि महात्मा आते हैं तो महाराज किसी की हिम्मत जो रोक टोक दे। और इसके प्रमाण स्वयं नारद जी हैं। नारद जी श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि देवर्षि नारद भगवान तो बच्चों को गोद में खिला रहे हैं और नारद जी वीणा लेके पहुंच गए। भगवान अपनी रानी के साथ चौसर खेल रहे हैं और नारद जी पहुंच गए। भगवान कुल्ला करने जा रहे हैं और नारद जी पहुंच गए। ऐसा वर्णन आया है। भगवान भोजन करने जा रहे हैं और नारद जी वीणा लेके पहुंच गए। वहां देवर्षि नारद को कोई रोकने टोकने वाला नहीं कि अरे भगवान तो विश्राम करने जा रहे हैं, ठहरो महाराज। और आजकल तो हमारे ऐसा होता है, ये जो बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े, और जब कोई मिलने जाए, अभी तो समाधि में हमारे परम पूज्य महाराज श्री हर समय द्वार खुला रहता था। हर समय, चाहे भिक्षा के बाद महाराज जी विश्राम कर रहे, दरवाजा खुला है और पहुंच गए हम लोग तो पहुंच जाते थे और चरण दबाने लगे।
पूजा करने लगे, आँख खुली, अरे कैसे आया? और जो नकली बड़प्पन जो होता है ना, नकली बड़प्पन, महाराज उसमें बड़े नाटक चाटक होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के दरबार में, द्वारकाधीश के दरबार में ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, महात्माओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। जब चाहे तब दर्शन कर लें, तब मिल लें भगवान से। तो इसलिए सुदामा जी के लिए रोक टोक नहीं। तो ठाकुर जी ने दूर से ही देखा, ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज कहते, दूर से ही देखा और देखा, अरे मेरा मित्र सुदामा आया मिलने। और ठाकुर जी तुरंत पलंग से कूद गए और भगवान द्वारकाधीश लंबी लंबी भुजाओं को फैला के अपने मित्र से मिलने को जब दौड़े, तो जितने भी दास थे, दासियां थीं और भगवती पराम्बा रुक्मिणी और जो भी पुरजन परिजन थे, उन्होंने देखा, अरे इतने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे हैं और बेवाइयां फटी हुई हैं, हड्डियां दिखाई पड़ रही हैं, बिखरे हुए बाल हैं, और हमारे द्वारकाधीश ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए ऐसे दौड़े चले जा रहे हैं। हाँ? इतनी उत्सुकता, इतनी आतुरता तो जब दाऊ भैया आते हैं तब भी भगवान के मन में नहीं होती है, जितनी उत्सुकता आज इन महापुरुष से मिलने के लिए भगवान के मन। सब आश्चर्यचकित हो रहे, सब आश्चर्यचकित हो रहे, ये क्या? कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमनि संततम देवी पर्यचरत साक्षात् चामर व्यजनेन वै। भगवान द्वारकाधीश गए और दौड़ते हुए सुदामा जी के समीप पहुंचे और सुदामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जैसे कोई डंडा गिर जाए, जैसे दंड गिर जाता है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण, भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी के चरणों में गिर गए और उठ के जब खड़े हुए तो अपने मित्र को लंबी लंबी भुजाओं के पास में बांध लिया, छाती से लगाए। और आज आनंद के निधान श्री कृष्ण ऐसे आनंद में डूबे हैं, आनंद सिंधु उनके हृदय में उछल रहा है, उच्छलित हो रहा है, और वो आनंद का समुद्र उनकी आंखों से छलक रहा है, आंसू बह रहे। पीतो व्यमुंच दप बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणा। और भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा जी का हाथ पकड़ लिया, हाथ अपने हाथ में लेके धीरे धीरे हाथ दबाते हुए, भैया भूल गए क्या? और चले घर चले, फिर बात करते हैं। और हाथ हिलाते हुए और दोनों मित्र चले, महल में आए और महल में भगवान ने सुदामा जी को सिंहासन पर विराजमान किया। और आज, अब तक तो ऐसा होता था कि भाई पूजा की सामग्री, पूजा का संभार रुक्मिणी जी एकत्रित करके लाती थी, दास दासियां लाते थे, परंतु आज इन विशिष्ट इष्ट देवता के स्वागत सत्कार में आज भगवान स्वयं सोने के थाल में, पूजा का थाल अपने आप अपने हाथों से सजा रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं, पुष्पमाला बना रहे हैं, हाँ, आरती सजा रहे हैं, अपने हाथों से पूजा का संभार सुसज्जित कर रहे हैं सोने के थाल। और सुवर्ण का थाल द्वारकाधीश सजा के ले आए, सोने की परात ले आए, सोने के कलश में सुंदर निर्मल जल ले आए। और जिन्हें दुनिया दरिद्र कहती है, वो तो बैठे हैं सिंहासन पर
और जो सर्वेश्वर परमात्मा कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति श्री कृष्ण हैं, वे बैठे हैं धरती पर नीचे। और सोने के थाल में सुदामा जी के चरण स्थापित किए और भगवान द्वारकाधीश सुवर्ण के कलश से निर्मल जल ज्यों डालने को तैयार हुए और सुदामा जी के उस चरण को अपने हस्तार बिंद पर जब स्थापित किया है, कमल से भी अधिक सुकोमल भगवान का वो हस्तार बिंद, और जिस तलवे में बेवाइयां फटी हुई हैं, कांटे उलझे हुए हैं, कितने कांटे लगे, बेवाइयां फटी, रक्त बह, ऐसे उस सुदामा जी के चरण को अपने हाथ पर जब रख के और उसे प्रक्षालन करने लगे, उसको धोने लगे भगवान द्वारकाधीश, तो वो दशा देखी, रोने लगे करुणा वरुणालय भगवान, और कहने लगे मित्र भूल गए थे क्या हमें, ऐसे भयंकर कष्ट सहे तुमने, हमारी याद नहीं की, यहाँ नहीं आए तो ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा, तुम आय किते न किते दिन होए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। भगवान द्वारकाधीश नेत्रों से निकलने वाली अश्रुधारा से ही अपने सखा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया, चंदन लगाया माथे पर, और चंदन क्या लगाया, तिलक क्या लगाया, तिलक के बहाने मानो मस्तिष्क में अंकित रेखाओं का ही परिवर्तन कर दिया। महात्मा कहते हैं जब भगवान तिलक लगाने लगे तो प्रभु ने कहा, अरे विधाता ने हमारे मित्र के माथे पर रेखा जो अंकित की है, उस रेखा में लिखा है श्री क्षया, इसके भाग्य में श्री नहीं होगी, श्रीहीन होगा ही। और देख के भगवान श्रीपति श्री कृष्ण कहने लगे, ये क्या लिख दिया विधाता ने, बूढ़े हो गए क्या? श्रीपति का सखा भला श्रीहीन कैसे हो सकता? श्रीपति का सखा श्रीहीन कैसे हो सकता? भूल गए लगता विधाता। और प्रभु ने तिलक क्या किया, तिलक के बहाने उस रेखा का ही परिवर्तन कर दिया, और जहां लिखा था श्री क्षया और वहां लिख दिया यक्षश्री। हमारे मित्र को तो कुबेर की संपत्ति मिले। और फिर माला पहनाई, आरती उतारी और भोजन कराया, और फिर भगवान द्वारकाधीश बैठ गए पास में। कथयाम चक्रतुर गाथा, गुरुकुल की गाथा प्रारंभ हो गई। मित्र याद है ना गुरुकुल की, जब हम लोग साथ साथ रहते थे, साथ साथ पढ़ते थे। अच्छा ये बताओ, भारी ओढ़ा सदृशी नवा, विवाह हो गया आपका, भाभी जी आ गई। अब सुदामा मौन, कुछ बोले नहीं। भगवान समझ गए, आ गए। मित्र भाभी जी सेवा ठीक करती हैं? सुदामा जी फिर मौन। भगवान समझ गए, मौनम स्वीकृति लक्षणम, बड़ी अच्छी सेवा हो गई। भगवान कहते हैं, ये बताओ मित्र, गुरुकुल का स्मरण है? हम लोग एक साथ रहते थे,
एक बार माता जी की आज्ञा से हम लोग गए थे जंगल में लकड़ियां लेने के लिए, और उस समय संध्या काल हो गया था, पानी बरसने लगा था और पानी ही पानी स्थल में दिखाई पड़ रहा था, जलमय धरती हो गई थी, रात का समय हो गया, दीप कुछ रहा नहीं था, तो हमने एक पेड़ के नीचे रात बिताई थी, याद है ना? यहाँ कहीं चने की चर्चा नहीं है, आगे चना गुरु मात दिए तुम 4 महीने दीने, सब यहाँ प्रसंग नहीं, श्रीमद् भागवत में नहीं। क्यों? अजी आपके आदरणीय मित्र, आपके आदरणीय अभिन्न सखा बहुत दिनों बाद, वर्षों बाद आपके घर आवे और आप उन्हें दंडवत प्रणाम करो, उन्हें गले लगाओ, उनके चरण धो, उनका तिलक करो, उनको माला पहनाओ, उनकी आरती उतारो, उनको भोजन कराओ और फिर उनको दंडवत प्रणाम करो, फिर खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो और हाथ जोड़ के कहो, भाई साहब आपने तो चोरी की थी हमारी। ये कोई शिष्टता की बात है? और कोई कहेगा ऐसे अपने आदरणीय मित्र से और ऐसी स्थिति में? अरे ऐसा व्यवहार तो अपने आदरणीय के साथ सामान्य व्यक्ति भी नहीं करता है, तो भगवान ऐसा कहेंगे? और इसलिए यहां कोई चने की चर्चा नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ मूल श्रीमद् भागवत में चने की कोई चर्चा नहीं की। भगवान कहते हैं रात हमने बिताई थी उस पेड़ के नीचे, और प्रातः काल हुआ तो गुरुजी ढूंढते हुए आ गए हमें, सुदामा कृष्ण तुम कहाँ हो? हम लोग दौड़े दौड़े गए और हमने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने हमारे सिर पर हाथ रख दिया, सत्या संतु मनोरथा, बच्चों तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। छंदांस्ययात यामानि, जो तुमने वेद शास्त्र पढ़े हैं हमसे वो कभी बासे न हो। बासा जो होता है ना अन्न, जब आयात यामानी, आयात यामानी का मतलब बासे न हो, और जब अन्न बासा हो जाता है तो उसमें रस समाप्त होता है, रस नहीं रहता है। हाँ? और जब कुछ और समय बीत जाता है तो क्या होता है, फिर उसमें से दुर्गंध आने लगती, फिर विकार उसमें आ जाता। तो आयात यामानी का अर्थ है कि वेद शास्त्र का जो वास्तविक तात्पर्य है वो तुम्हारी समझ में आ जाए। आयात यामानी का अर्थ है कि वेद शास्त्र का कभी तुम्हें विस्मरण हो नहीं, सदा उनके सिद्धांतों का स्मरण तुम्हें बना रहे, तुम्हें याद बना रहे हमारा पाठ, ये गुरुजी ने आशीर्वाद। और फिर हम लोग अपने अपने घर चले जाए। मित्र आपको तो याद होगा वो क्षण, सुदामा जी कहने लगे आपके साथ बिताए गए क्षण तो हमारे जीवन के स्वर्णिम क्षण हैं। भगवान से कहते हैं सुदामा जी, और भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मित्र ये बताओ तुम तो हमसे बड़ा प्रेम करते हो और खाली हाथ तो नहीं आए होगे, भाभी जी ने कुछ तो भेजा होगा हमारे लिए, क्या लाए हो? जो भी लाए दे दो हमें। किमुपायन मानीतम ब्रह्मन् में भवता गृहात् अन्वप्युपाहृतं भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवे। भगवान कहते हैं मित्र छोटा से छोटा उपहार यदि भाव पूर्वक यह जीव हमें समर्पित करता है तो वो हमारी इस संतुष्टि का पूर्ण रूप से कारण बन जाता है।
बहुत प्रसन्न होते हैं। मित्र, पात्र, पुष्प, फल, जल, जो भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक हमें समर्पित किया जाता है, हम उसे बड़े प्रेम से पाते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि तुलसी पत्र ही हो, बिल्व पत्र ही हो। भगवान ये नहीं कहते कि कमल का फूल ही हो, गुलाब का पुष्प ही हो। भगवान ये नहीं कहते कि सेब का फल ही हो, आम का फल ही हो। भगवान ये भी नहीं कहते कि नर्मदा का जल ही हो, गंगा जल ही हो। कोई भी पवित्र पुष्प, कोई भी पवित्र फल, कोई भी पवित्र जल, कोई भी पवित्र पत्र शर्त वस्तु की नहीं है, शर्त तो है प्रेमना, प्रेम की शर्त है, भाव की शर्त। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। प्रभु को वह प्रेम प्यारा है, वस्तु प्यारी नहीं, वस्तु में छुपा हुआ प्रेम। हाँ, गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनाया। हाँ, अपने घर का मावा था, घर का मावा शुद्ध, और महाराज उसमें इलायची भी डाली, अंदर मेवा भी भर दी उसमें, और विशुद्ध देशी घी में उसे तला गुलाब जामुन, और उसे कढ़ाई से निकाल के सीधे तुम्हारी प्लेट में रख दिया। अच्छा लगेगा? भले ही सीधे वो प्लेट में, और वो भले ही कितना भी शुद्ध हो, लेकिन यदि वो चाशनी में नहीं डुबाया गया तो महाराज बिना चाशनी के वो गुलाब जामुन चाहे कितना भी शुद्ध हो, लेकिन अच्छा। हाँ, और जब चाशनी में उसे डुबाए देते हैं तो, अरे चाशनी में तो महाराज दूब को भी डुबाए दें तो वो भी बहुत अच्छी लगने लगती। हाँ, करेले का मुरब्बा भी बहुत बढ़िया होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, करेले का मुरब्बा खाया? करेले का मुरब्बा बहुत बढ़िया होता। इसमें करेले की महिमा नहीं है, करेला तो बहुत कड़वा है, लेकिन उस करेले को जो चाशनी में डुबो दिया गया, तो जो चाशनी के साथ जो करेले का संपर्क हो गया, इसीलिए वो करेला कड़वा 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 करेला भी स्वाद लगने लगा। ऐसे ही भगवत प्रेम की चाशनी में जब किसी भी वस्तु को जब हम डुबो देते हैं तो ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन
घर खाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम के बस पारथ रथ हाके, प्रेम के बस पारथ रथ हाके, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। सूर क्रूर एहि लायक नाही, सूर क्रूर लायक नाही, कहाँ लगी करो बड़ाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची। सुदामा जी संकोच के मारे गड़े जा उस पोटली को छुपाए चले जा रहे हैं, छुपाए चले जा रहे। और तभी भगवान द्वारकाधीश ने हाथ बढ़ाया और वो बगल में छुपा हुआ जो कपड़ा था पोटली उसे खींच लिया। महाराज इस खींचा खींची में वो कपड़ा गया फट और चावल गए बिखर, और भगवान द्वारकाधीश तुरंत उठ के खड़े हो गए। और उठ के खड़े हो गए जैसे दरिद्र व्यक्ति बिखरे हुए हीरा मोती मणिमाणिक्य को अपने दोनों हाथों से बटोरने लगता है, वैसे ही सर्वेश्वर भगवान द्वारकाधीश अपने दोनों कर कमलों से उन बिखरे हुए प्रेम के रस में डूबे इन चावलों के कणों को दोनों हाथों से बटोरने लगे और जल्दी जल्दी बटोरने लगे और जल्दी जल्दी में एक मुट्ठी चावल बटोर पाए। अब तो धैर्य का बांध टूट गया, रहा नहीं गया, बड़ी भूख लगा आई। इन प्रेम रस में सराबोर चावलों को देखकर बड़ी भूख लग आई और जल्दी में एक मुट्ठी चावल पूरे के पूरे एक मुट्ठी मुख में रख लिए। जब बहुत भूख लगती है तो ऐसा लगता है कि ये जो एक रोटी आई है ये पूरी रोटी का कवर बना के मुख में रखे। भूख नहीं लगी होती है तो महाराज इतना बड़ा कवर टुकड़ा फिर धीरे से लेके हाँ, और एक रोटी के 100 कौर बना लेते हैं हाँ? और भूख लगी हो तो सारी रोटी एक साथ मुख। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज ठाकुर जी एक मुट्ठी चावल को अपने मुख में रख के और पा रहे हैं, प्रशंसा करते जा रहे हैं। तर्पयन्तिंगमाम विश्वम एते पृथुक तंडुला। अरे मित्र ये तुम्हारे चावल ये तो हमें पूर्ण रूप से संतृप्त कर रहे हैं। मित्र ये तो बड़ा बढ़िया उपहार लाए हो। प्रशंसा करते जा रहे हैं और सुदामा जी की आंखें नीचे की ओर, कहाँ हमारे ये टूटे फूटे भूसी भरे किनकी चावल और कहाँ भगवान सर्वेश्वर द्वारकाधीश। कितने उदार कितने करुणालु हैं, मन ही मन सोच रहे हैं। और इधर भगवान ने फिर दोबारा जैसे ही दूसरी मुट्ठी चावल उठाए और दूसरी मुट्ठी चावल लेके ज्यों मुख में रखना चाहा तो तभी तावत शरीर जगृहे। महाराज रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिए, बस बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया इन ब्राह्मण देवता का सम्मान, बहुत खा लिए चावल। कच्चे चावल है, ज्यादा खाओगे पेट दर्द होने लगेगा। और रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? बोले वो इसलिए पकड़ा इसलिए नहीं कि
कच्चे चावल में पेट दर्द, ये नहीं भाव था। एक टीकाकार कहते भाव ये था कि महाराज कितनी दूर से ब्राह्मण देवता प्रसाद लाए और 4 मुट्ठी चावलों का प्रसाद, 1 मुट्ठी आप ही अकेले पाए गए, अब दूसरी मुट्ठी चावल भी आप पाने जा रहे हो। आपको अपने परिवार का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। हाँ? बिल्कुल ध्यान नहीं। अब देख लो 16,108 रानियां और सबके 10-10 पुत्र, फिर उनके 10-10 पुत्र, फिर उनके 10-10 पुत्र, फिर उनके 10-10 पुत्र, कितने हो गए? अब किनकी प्रसाद बटेगा तो भी पूरा नहीं होगा। इसलिए महाराज बहुत हो गया, बस बहुत खा लिया आपने 1 मुट्ठी, अब और बाल बच्चों के लिए रहने दो, इसलिए हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा देवी जी तुमने हाथ पकड़ा, हमें अच्छा नहीं लगा। यदि ये ब्राह्मण देवता, जिन ब्राह्मण देवता को देने के लिए तुमने हाथ पकड़ लिया और वो ब्राह्मण देवता तुम्हारी चिट्ठी कुंडिनपुर से लाए न होते हमारे पास, तब तो तुम शिशुपाल के साथ चली गई थी, यहाँ तुम्हारा दर्शन न होता। तुमने ब्राह्मण देवता को देने से मना किया। भगवान ने कहा तुम मना करो चाहे हाँ करो, हमें तो जो देना है सो देना है। और भगवान ने तो बताया भी नहीं, जताया भी नहीं द्वारकाधीश ने, और भंडार भर दिए, कुबेर की संपत्ति दे दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रात्रि में विश्राम किया और प्रातः काल हुआ। सुदामा जी कहने लगे मित्र अब आज्ञा दो चलें। हमारे परम पूज्य महाराज श्री कहा करते थे आगतम स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम न निवारयेत्। यदि आया है तो उसका स्वागत करो, खिलाओ पिलाओ उठाओ, और जा रहा है तो मना मत करो। कई लोग तो महाराज सूटकेस लेके और कमरे में बंद कर देते हैं, नहीं जाने देंगे, कैसे जाओगे, ऐसे कैसे जाओगे, आज नहीं जाओगे। अरे भैया उसका कोई विशेष काम होगा, जा रहा है, क्यों मना कर रहे हो, ऐसे कैसे सूटकेस बंद कर दिया तुमने। आगतम स्वागतम कुर्यात्, जा रहा है तो मना मत करो, गच्छन्तम न निवारयेत्, जाने दो, ठीक है। भगवान ने भी मना नहीं किया, ठीक है मित्र ऐसे ही दर्शन देते रहना, जल्दी जल्दी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, अब की बार जल्दी दर्शन देना। और यहाँ विशेष बात ये कि इतना सिखा पढ़ा के पत्नी ने भेजा था और फिर भी चलते समय जब कोई अपना अतिथि अभ्यागत सत्पुरुष गुरुजन कोई जब चलने लगते हैं घर से तो कुछ न कुछ भेंट दी जाती है। और भगवान ने अपने हाथ से रुमाल भी नहीं दिया, तौलिया भी नहीं कि महाराज मुंह पहुंच लेना, कुछ नहीं। प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी कुछ नहीं देते हैं। और सुदामा जी भी ऐसे भगवान के निष्काम भक्त, भगवान कुछ देते नहीं है प्रत्यक्ष रूप में और सुदामा जी कुछ मांगते नहीं, ये भक्त। और मांगना तो दूर रहा, कुछ चाहते ही नहीं, ठाकुर जी से कुछ नहीं चाहते, और चाहना तो दूर रहा। महाराज जब सुदामा जी चलने लगे ना, और सुदामा जी चलने लगे तो आप देखो सुदामा जी का चिंतन कैसा, क्या सोच रहे हैं। वाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः। कहाँ हम दरिद्र पापी, पाप का ही परिणाम दरिद्रता होता है, और कहाँ श्रीपति श्री कृष्ण, उन्होंने दौड़ के हमें दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने हमें छाती से लगा लिया, हाथ पकड़ के लाए, हमें सिंहासन पर बिठाया, स्वयं धरती पर बैठे, अपने हाथों से जिनकी सेवा पूजा इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा जैसे देवता किया करते हैं, उन्होंने हमारी पूजा की, हमारे पैर धोए, हमारी आरती उतारी, भोजन कराया। ये क्या उनकी कम कृपा, ये क्या उनका कम अनुग्रह। हम तो समझते हैं उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, इस रूप में उन्होंने हम पर कृपा की, इस रूप में उन्होंने हम पर अनुग्रह किया। ये है एक भक्त का चिंतन, ये है सच्चे भक्त का चिंतन। हमको यदि कोई अनुकूल वस्तु, आजकल तो महाराज एक फैशन चल पड़ा, थोड़ी सी प्रतिकूलता यदि जीवन में आ जाए, मान लो
घटना घट जाती है जीवन में तो सबसे पहले मंदिर जाना छोड़ देते। क्या करेंगे? बोले हमारे साथ ये घटना घट गई, तो क्यों मंदिर क्यों नहीं जा रहे हो? हमने तो बहुत से ये इस प्रकार के दृश्य देखे, क्यों नहीं जा रहे? बोले क्या जाके करेंगे, कुछ नहीं, बेकार है सब। और आप देखो सुदामा जी को, सुदामा जी का चिंतन कैसा है? अधनोयं धनं प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्नमां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरि न ददात्। विचार कर रहे निर्धन भगवान ने इसीलिए हमें धन नहीं दिया कि निर्धन ब्राह्मण इसको धन मिल जाएगा अकस्मात ढेर सारा, तो कहीं ये अपने कर्तव्य को भूल न जाए, इसलिए ठाकुर जी ने हमें धन नहीं दिया है। और इस प्रकार का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। देखो परमात्मा की लीला में अपने को मिला, भगवान की चाह में अपनी चाह मिला, भगवान की चाह में अपनी चाह। कोई एक राजा थे, तो वो मंत्री के साथ जा रहे थे, रास्ते में पड़ा बैगन का खेत, बैगन उसमें लगे हुए थे। तो वो जो बादशाह था, तो उसने जो बैगन देखे, मंत्री से कहने लगा कि मंत्री ये बैगन तो बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छी सब्जी होती है। मंत्री ने कहा बहुत अच्छी सब्जी होती है, और इसीलिए तो ये तो सब्जियों की राजा है, जैसे आप राजा वैसे ही बैगन भी सब्जियों का राजा है। वो कैसे? अरे इसीलिए तो मुकुट लगाए रखा है इसने सिर पर, हाँ मुकुट है ना, और इसीलिए इसका नाम है बहुगुण, इसे बहुगुण कहते हैं। अच्छा तब तो ऐसा करो, राजा ने कहा बैगन तोड़ दो। अब ढेर सारे बैगन तोड़ दिए। राजा महल में गया, उसने कहा कि आज तो बैगन की सब्जी बनाओ, रोटी नहीं बनेगी, खाली बैगन खाए, क्योंकि बहुगुण है ना। महाराज राजा ने खूब पेट भर के बैगन खाया। अब पेट हो गया खराब। पेट जब खराब हो गया और दस्त होने लगी उसे, तो पीला पड़ गया, खाट पर लेटा। मंत्री देखने आए, मंत्री ने कहा महाराज ये क्या हुआ? बोले ये बैगन की सब्जी बड़ी वाहियात होती है। मंत्री ने कहा हाँ महाराज वाहियात ही होती है, बेकार है ये। क्यों? बोले इसीलिए तो इसका नाम बेगुन है, इसमें कोई गुण थोड़ी होता है। तो वो राजा कहने लगा, तब कह रहे थे बहुगुण और अब कहते हो बेगुन, हाँ ये क्या बात क्या है? तब तुम बड़ी प्रशंसा कर रहे हो और आज निंदा कर रहे हो। मंत्री ने कहा महाराज हम बैगन के नौकर नहीं है, नौकर आपके हैं। आप कहोगे खराब है तो हम कहेंगे हाँ हाँ खराब है, आप कहोगे अच्छी है तो हम कह देंगे अच्छी है। बस ये ऐसे ही भक्त होना चाहिए। हाँ भगवान की चाह में अपनी चाह मिलाए, अपना कोई आग्रह दुराग्रह ना हो, ये है भक्त। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते सुदामा जी इस प्रकार का चिंतन करते हुए जब आए अपने गांव के पास, तो देखा उपवन है, बगीचे हैं और सुंदर सरोवर हैं, कमल खिले हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर महल हैं, और एक बड़ा बढ़िया महल है। उस महल के पास खड़े हो गए, सोचने लगे यही तो थी हमारी झोपड़ी, झोपड़ी में रहती थी हमारी श्रीमती और वो रहते थे बच्चे, सब कहाँ गए? लगता है किसी राजा ने अधिग्रहण कर लिया, जैसे आजकल अधिग्रहण हो जाता है ना, जमीन का अधिग्रहण। लगता है किसी राजा ने अधिग्रहण कर लिया और अपना महल बनवा लिया
और तभी सुशीला जी ने देखा कि हमारे पति आए हुए हैं और सोने के थाल में आरती सजा के सखियों के साथ अगवानी के लिए आई। तो इन्होंने सोचा कि कोई देवी कोई महारानी जा रही मंदिर में पूजा करने, तो वो एक तरफ हट गए। सुशीला जी फिर उनकी तरफ बढ़ी तो फिर दूसरी तरफ, सुशीला जी फिर उनकी तरफ चली तो फिर हटे। और कहा कि देवी तुम जा रही हो पूजा करने तो पूजा करने जाओ, हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? सुशीला जी ने कहा हम आपकी पूजा करने आए, आपको लेने आए। अरे तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल हमारी पत्नी जैसी लग रही है। वाह महाराज, एक रात के लिए द्वारकापुरी क्या गए, अपने बाल बच्चों को ही भूल गए। तुम हमारी पत्नी हो? हाँ हम आपकी पत्नी सुशीला हैं। तुम सुशीला? कैसे, ये कैसे हो सकता? टूटी सी मड़ैया मेरी परी हुती यही ठोर, तामे परी दुख काटे कहाँ है मधाम। जेवर जराऊ तुम साजे सब अंग अंग, सखी सो है संग वह छूछी होती छां। कहाँ तुम और कहाँ मेरी पत्नी? पत्नी ने कहा आप चलो तो देखो तो, जिस रात आप सोए थे सुंदर पलंग पर और उस रात हम सोई थी झोपड़ी में टूटी खाट पर, और जगी आंखें खुली तो देखती क्या वो झोपड़ी तो गायब है, बहुत सुंदर महल है और सब बच्चे अपने अपने पलंग पर विश्राम कर रहे हैं, हजारों दास दासियां सेवा के लिए तत्पर हैं। हाँ अब चलो तो वैभव देखो तो चल के। और सुदामा जी जब गए और वहां देखा पया फेन विभाषिया दांता रुक्म परिच्छदा, मतलब दूध के फेन के समान सुकोमल शैयाएं बिछी हुई हैं, हाथी के दांतों की खूंटियां लगी हुई हैं, और महाराज मरकत मणि की फर्श है, विद्रुम मणि की दीवारें हैं, नील मणि के खंबे हैं। सो महाराज ये सब देख के वैभव सुदामा जी तो आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे संसार के लोग देते थोड़ा हैं और गाते बहुत ज्यादा हैं, और हमारे परमात्मा हमारे श्री कृष्ण सब कुछ दे देते हैं, भंडार भर देते हैं, और फिर भी जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। जैसे बादल किसान को जगाता नहीं और वर्षा कर देता है खेती में, खेती लहलहाने लगती है, और इसी प्रकार सांवरे सलों में श्री कृष्ण अपने भक्त के जीवन में अनुकूलताओं की वर्षा कर देते हैं और फिर भी अपने भक्त को बताते नहीं हैं। यही है भगवान का स्वभाव, और ऐसे करुणा वर्णालय भगवान का हम भजन करेंगे, हम इन संसार के पदार्थों में आसक्त नहीं होंगे। ये बाल बच्चों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। हमारे तो हमारे सखा श्री कृष्ण हैं, हम उनका ही भजन करेंगे और जीवन भर सुदामा जी भगवत चिंतन करते हुए जीवन का यापन करते रहे। और अंत में अंतिम समय में उन्होंने यही मांगा भगवान से, हे प्रभु हम चाहे कर्मानुसार किसी भी शरीर में जाएं, उस शरीर में बस इतना ही हमें चाहिए, उस शरीर में आप ही हमारे सखा बनो, हम आपके चरणों का भजन करें, चिंतन करें और हम आपका सानिध्य प्राप्त करें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और इसी भावना के साथ उन्होंने शरीर का परित्याग किया है और भगवत गति को प्राप्त हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सायंकाल के सत्र में आप श्रवण करेंगे, ठीक 4 बजे से कथा होगी। सायंकाल के सत्र में एकादश स्कंद में जो नवयोगीश्वरों का संवाद है उसका श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया है। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है। अभी तो मुक्ति स्कंद के 31 अध्याय अभी शेष हैं, लेकिन महाराज अब तो प्रायः लोगों को यही पता होता है कि सुदामा जी की कथा हुई तो हो गई पूर्ण होती। लेकिन सुदामा जी की कथा के बाद बहुत श्रीमद् भागवत शेष रहती है। श्रीमद् भागवत का सार उपदेश श्रीमद् भागवत के मुक्ति स्कंद में है, जिसका आप श्रवण करेंगे। समय से बता रहे श्रीमन् नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलिए श्री कृष्ण जन्म भगवान की, धर्म की।